फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंडियन डिफेंस सिस्टम के बारे में। जो भारत की जो डिफेंस सिस्टम है वो कैसा है, ठीक है ना, उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इंडियन आर्म फोर्स आर द मिलिट्री फोर्सेस ऑफ इंडिया दैट कंसिस्ट ऑफ 3 प्रोफेशनल सर्विसेज। इंडियन आर्मी, सेकंड है इंडियन नेवी और थर्ड है इंडियन एयरफोर्स। भारतीय सशस्त्र बल भारत के सैन्य बल है जिसमें 3 पेशेवर सेवाएं शामिल हैं: भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना। सेकंड पॉइंट क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स। भारत के राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, द इंडियन आर्म फोर्स आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिलिट्री डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारतीय सशस्त्र बल भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। फोर्थ पॉइंट क्या है, द आर्म फोर्सेज ऑफ इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स हैविंग द थर्ड लार्जेस्ट डिफेंस बजट इन द वर्ल्ड। भारत की सशस्त्र सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, जिसका जो रक्षा बजट है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बजट है, ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट क्या है, द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ IDS हैज़ बीन सेट अप द फोस्टरिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन द आर्म फोर्सेस। सशस्त्र बलों के बीच समन्वय को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत रक्षा स्टाफ IDS की स्थापना की गई। सिक्स पॉइंट क्या है, It was created on 23rd November 2001. IDS is headed by Chief of Integrated Defense Staff. IDS फुल फॉर्म क्या होगी, CDS, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड। अब बात करें IDS की फुल फॉर्म के बारे में, इसको हेडेड मतलब किसके हेड, मतलब इसका जो हेड होगा उसका कौन होगा, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ होगा IDS, ठीक है ना। उसके बारे में बात करते हैं CDS के बारे में। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज़ द न्यू पोस्ट मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन December 24 मतलब 24 December 2019 टू एक्ट द प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑन ऑल 3 सर्विसेज। इसे 23 नवंबर 2001 को बनाया गया था। IDS का नेतृत्व चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ CDS द्वारा किया गया था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रक्षा के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करने के लिए 24 दिसंबर 2019 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। एक सैन्य पद था, तीनों सेनाओं के मंत्री, ठीक है ना, तीनों सेनाओं के का मंत्री मतलब बोला जाता है। सेवन पॉइंट क्या है, जनरल बिपिन रावत इज द फर्स्ट चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ ऑफ द दैट वाज अपॉइंटेड इन 2019। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS हैं जिन्हें 2019 में नियुक्त किया गया था। 8 पॉइंट क्या है, द करंट चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया सितंबर 2022 इज जनरल अनिल चौहान। सितंबर 2022 तक भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान है, जो 2022 में बने थे। अब हम बात करते हैं इंडियन आर्मी के बारे में। फर्स्ट पॉइंट क्या है, द इंडिया वाज रैंक्ड एज फोर्थ मिलिट्री पावर ऑफ द वर्ल्ड एज पर ग्लोबल फायर पावर ऑफ नेशंस इंडेक्स 2019। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2019 के अनुसार है वो भारत की दुनिया की चौथी सैन्य शक्ति के रूप में स्थान दिया गया है। सेकंड पॉइंट क्या है, द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन आर्मी इज एट न्यू दिल्ली एंड द हेड ऑफ द इंडियन आर्मी इज द चीफ ऑफ स्टाफ COAS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हु इज़ 4 स्टार जनरल। भारतीय सेना का मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली है और भारतीय सेना का प्रमुख सेनाध्यक्ष COAS होता है, जो एक 4 सितारा जनरल होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, फील्ड मार्शल इन द इंडियन आर्मी इज़ 5 स्टार रैंक विच मेमोरियल पोजीशन ऑफ द ग्रेट ऑनर। भारतीय सेना के फील्ड मार्शल 5 सितारा जो बड़े समान औपचारिक स्थिति है। फिफ्थ पॉइंट क्या, फील्ड मार्शल रैंक हैज़ बीन अवार्डेड टू द ओनली 2 ऑफिसर टिल डेट। फील्ड मार्शल रैंक आज तक केवल 2 ही अधिकारी को प्रदान की गई है। सिक्स पॉइंट क्या, द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ द इंडिया वाज जनरल SFG मानेकशा, also known as the Shyam Bahadur, who was conferred the rank of 1st January 1973, and the second Field Marshal of the India was General KM Kariappa, who was conferred the rank of 15 जनवरी 1986 में। भारत के जो पहले फील्ड मार्शल रहे हैं वो जनरल
एसएफजे मानेकशॉ जी हैं, जो सेम मानेकशॉ बहादुर के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें 1 जनवरी 1973 को रैंक प्रदान की गई थी। और भारत के जो दूसरे फील्ड मार्शल हैं वो कौन थे? के.एम. करियप्पा, उनका नाम के.एम. करियप्पा, जिन्हें 1 जनवरी 1973 को रैंक प्रदान की गई। और भारत के दूसरे फील्ड मार्शल जनरल एम.के. करियप्पा को 15 जनवरी 1986 को पद प्रदान किया गया था। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। ठीक है, वो डिफेंस सिस्टम को कंप्लीट करवाऊंगा, जो सैनिक और मिलिट्री में पूछा जाएगा आपको। ठीक है ना, और एसएससी एग्जाम में भी पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, तो आप प्रिपेयर करते रहिए अच्छे से। ठीक है ना, इसलिए बस मैं एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जितना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही आप बेनिफिट उठा पाएंगे, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सर्कल में वो भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं। थैंक यू, बाय।